हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में बैक साइड में है उनको सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन टू डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी अशोका एंड भावना देर आर सम स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स। दो डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी है, एक अशोका सोसाइटी है, दूसरी भावना सोसाइटी है। देर आर सम स्टूडेंट्स, उनमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी है। ईशान एक स्टूडेंट है जो फॉर्म टू सेट्स, जो दो सेट बनाता है, A1 A2 A3 A4 A5 एंड B इज अनदर सेट B1 B2 B3 B4 with these students for his college project where set A and B are school going students of society Ashoka and भावना respectively। यानी जो A सेट में स्टूडेंट्स हैं ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट है अशोका सोसाइटी के, और जो सेट B में स्टूडेंट्स है वो है भावना सोसाइटी के रिस्पेक्टिवली। ओके, यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आइए सबसे पहले हमें गिवन क्या है। फर्स्ट सेट है ए, जिसमें अशोका सोसाइटी के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है A1 A2 A3 A4 A5। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेट है वो है A1 A2 A3 A4 A5, और जो सेकंड सेट है B, जिसमें भावना कॉलोनी के स्टूडेंट्स है B1 B2 B3 B4, यानी भावना सोसाइटी के स्टूडेंट्स है B4। ओके, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है लेट R इज सेट फ्रॉम A टू A। R एक सेट है जिसमें जो A से A तक है। वेयर R इज एक्स वाई, यानी R एक सेट है A टू A, वेयर R क्या है एक्स वाई, यानी X भी A से है और Y भी A से है, दोनों ही अशोका कॉलोनी के स्टूडेंट्स हैं। X and Y are students of same set. Then relation R is only reflexive. Reflexive symmetric but not transitive. Reflexive and transitive but not symmetric. And equivalence relation. तो आइए देखते हैं R क्या रहेगी। R हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है X, Y, और X और Y कहाँ के स्टूडेंट्स है? X और Y है स्टूडेंट्स सेम सेट के, यानी A ही सेट के एलिमेंट है। तो ये जो सेट है ये इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी रहेगा, सिमेट्रिक भी और ट्रांसिटिव भी रहेगा। आइए देखते हैं कैसे रहेगा। हमारे पास जो R रिलेशन है वो A टू A, यानी A टू A का मतलब क्या है? R इज रिलेशन फ्रॉम A टू A। A टू A का मतलब है पहला एलिमेंट भी A से और दूसरा एलिमेंट भी A से है। और R रिलेशन क्या है हमारे पास? रिलेशन इज सच दैट X, Y इज सच दैट X एंड Y are students of सेम सेट। सेम सेट के स्टूडेंट होने चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कैसे है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। लेट X हमने कोई एलिमेंट लिया, कहाँ से लिया? A सेट से। तो हम इम्प्लाइज लेट X हमने A सेट से लिया, तो X बिलोंग्स टू R करेगा। क्यों करेगा R? क्योंकि X और X दोनों ही सेम सेट के एलिमेंट है। और इसने क्या कहा था, यानी जो अभी हमारे पास X और Y दो एलिमेंट ले रहे हैं वो दोनों ही सेम सेट के होने चाहिए, यानी सेम किसके होने चाहिए? हमारे पास सेट के होने चाहिए, सेम सेट। ओके, तो X और Y यानी X और X सेम सेट के एलिमेंट है। X एंड X है आर द एलिमेंट ऑफ सेम सेट, एलिमेंट ऑफ सेम सेट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेम सेट। ओके, तो यानी ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका पेयर, सेम पेयर उसकी रिलेशन में मिलेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्री के लिए आप क्या करोगे? नंबर 2 फोर सिमेट्री के लिए, सिमेट्री के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? एक पेयर लेंगे रिलेशन से। लेट हमने कोई भी पेयर लिया X, Y, यानी X, Y बिलोंग्स टू R लिया। अगर X, Y R से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? X और Y सेम सेट के एलिमेंट है। अगर X और Y सेम सेट के एलिमेंट हो, Y और X भी सेम सेट के एलिमेंट होंगे, यानी X, Y बिलोंग्स टू R है। इम्प्लाइज यानी वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर करेगा।
क्यों करेगा? क्योंकि y और x आर आल्सो सेम एलिमेंट ऑफ सेम सेट, y एंड x आर एलिमेंट ऑफ सेम सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेम सेट, सेम सेट। ओके, फॉर ट्रांसटिव के लिए हम क्या करेंगे? फॉर ट्रांसटिव के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? लेट हमने दो सेट लेंगे, दो पेयर लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिया, यानी एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर लिया, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब ये है एक्स और वाई सेम सेट के हैं और वाई और जेड सेम सेट के हैं। अगर एक्स और वाई सेम सेट के एलिमेंट और वाई और जेड सेम सेट, तो एक्स और जेड भी सेम सेट के एलिमेंट होंगे। तो इंप्लाइज, इसका मतलब है एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेम सेट, बिलोंग्स टू सेम सेट, एंड इसका मतलब है y एंड z बिलोंग्स टू सेम सेट, सेम सेट। अगर x और y भी सेम सेट है, y और z सेम सेट है, तो इंप्लाइज x कोमा z भी किससे होगा? सेम सेट से होगा, बिलोंग्स टू r। सो x एंड z इज आल्सो फ्रॉम सेम सेट, सो इट इज ट्रांसटिव आल्सो, इट इज ट्रांसटिव आल्सो। सो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, ये सब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया है। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने कहा है R इज A टू B, यानी R क्या है? A टू B रिलेशन है, और हमारे पास R में ये एलिमेंट दे रखे हैं। देन R इज नॉट ए फंक्शन 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1। आइए पहले आप लिखते हैं, हमारे पास R इज फ्रॉम A टू B। तो अगर R हमारे पास A टू B है तो देखते हैं R 1 1 है, ऑन टू है, क्या है, क्या ये फंक्शन है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास R इज रिलेशन फ्रॉम, R क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? A टू B, यानी R हमारे पास एक रिलेशन है A टू B, यानी A टू B का मतलब ये है इस साइड में हमारे पास A एलिमेंट है A के, और इस साइड में क्या है हमारे पास? B सेट के एलिमेंट हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स A टू B रिलेशन तभी होगी। तो A में कौन कौन से एलिमेंट है? A1, A2, A3, A4, A5, और B में कौन कौन से हैं? B1, B2, B3, B4। ओके, तो आइए रिलेशन हमें गिवन है। रिलेशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स? रिलेशन हमारे पास गिवन है A1 B1, A1 B2, A2 B1, A3 B3, और A4 B2, A5 B2। ओके, तो देखिए यहाँ पे A1 का जो रिलेशन है किसके साथ है? B1 के साथ है, और A1 का B2 के साथ भी है, A2 का B1 के साथ है, और A3 का B3 के साथ है, A4 का B2 के साथ है, और A5 का B2 के साथ है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एलिमेंट की दो इमेज होगी, क्योंकि अगर एक एलिमेंट की दो इमेज हो देन ए रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट की दो इमेज हो रही है, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज, यानी ए जो डोमेन में एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब ना तो एक से ज़्यादा हो ना एक से कम हो। यहाँ पे एक एलिमेंट की दो इमेज हो रही है। आप देखिए A1 की B1 और B2 दो इमेज है, तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। फंक्शन कब होगा? जब डोमेन में जितने एलिमेंट उनकी यूनिक इमेज हो, ना तो एक से ज़्यादा हो ना एक से कम हो, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, जो सेकंड पार्ट है इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास, इसका ऑप्शन रहेगा, आप देख सकते हो सेकंड पार्ट का ऑप्शन रहेगा हमारे पास A, तो A ऑप्शन रहेगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट उसने क्या कहा है, देखिए आइए देखते हैं। थर्ड पार्ट में उसने कहा है ईशान विशेस टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन ऑन सेट A। सेट A की कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगी? हाउ मेनी सच रिलेशन आर पॉसिबल। तो वो A सेट की नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन
निकालना चाहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए हैविंग एन एलिमेंट, यहाँ पे हिंट दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आप सभी ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का थर्ड, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए, क्या फार्मूला रहेगा, फार्मूला रहेगा हमारे पास, ये नोट कर लें आप सभी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का रहेगा 2n इंटू 2n इंटू n माइनस 1, यानी 2 की पावर में n इंटू n माइनस 1 रहेगा। नंबर 2 जो नोट करना आपने, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए हैविंग एन एलिमेंट, अगर ए सेट में एन एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का क्या फार्मूला रहेगा, 2n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये सिमेट्रिक रिलेशन का है। नंबर सी जो आपने नोट करना है वो है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम सेट ए having an element to itself, नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन का क्या फार्मूला है, n का फैक्टोरियल। तो आइए जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है हमारे से, उसने पूछा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट में नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होंगे, कितने, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट्स, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो 5 है, एन की वैल्यू कितनी है 5। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए वो रहेगी हमारे पास n इंटू, ये देखिए 2 की पावर n इंटू n माइनस 1, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1, वेयर n में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पहले सेट में 5 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रहेगा 2 की पावर 5 इंटू 5 माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 4, और 2 की पावर कितना रहेगा 5 इंटू 4, 5 का 20, तो 2 रेज टू पावर 20 आएगी स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास थर्ड का आप देख सकते हो ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी है 2 की पावर 20। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में उसने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए एंड सेट बी, सेट ए की नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन लिखनी है और सेट बी की नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन लिखनी है, तो उनका डिफरेंस लिखना है, कितना आएगा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का सेट ए की और सेट बी की। तो सेट ए की अगर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन लिखनी है तो फार्मूला 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो फोर्थ, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ सेट ए, पहले तो रिलेशन लिखते हैं कितनी है, ऑफ सेट ए कितनी रहेगी, फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ पे रहेगा n कितना है सेट ए में, n सेट ए में 5 है, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 5 और 1 6, तो 2 की पावर 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, 30 बटे 2 15 आ जाएगा, तो 2 रेज टू पावर 15 आ गया ए में नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। और सेट बी की नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ सेट बी, सेट ए की है ये और सेट बी की कितनी होगी, तो n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बी में 4 है, b1 b2 b3 b4, तो इसका फार्मूला वही सेम रहेगा 2 की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 जा 4, 2 की पावर कितना रहेगा 10। ओके, तो डिफरेंस कितना रहेगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस पूछा उसने, तो डिफरेंस आएगा 2 की पावर 15 माइनस 2 की पावर 10, तो वहाँ पे 2 की पावर 10 कॉमन लेकर के करते हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 की पावर अगर 10 को मैंने कॉमन लूँ तो अंदर बच जाएगा
2 की पावर 5 माइनस 1, और आप देखिए 2 की पावर 10 और 2 की पावर 5 32, 32 माइनस 1 31, यानी 2 की पावर 10 इंटू 31। तो देखते हैं आंसर कौन सा है। ये बी ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर बी ऑप्शन रहेगा। और इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है, देखिए ईशान वांट टू फॉर्म ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ का फार्मूला रहेगा n का फैक्टोरियल, है ना। हाउ मेनी सच फंक्शन आर पॉसिबल, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। सेकंड फिफ्थ पार्ट है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ कितने रहेंगे स्टूडेंट्स, यानी n का फैक्टोरियल है फार्मूला और n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का फैक्टोरियल, यानी 5 का फैक्टोरियल, यानी 5 का फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 का 20, 3 दूनी 120, तो 120 आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट उसने देखिए, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट क्या कहती है आइए देखते हैं। उसने कहा है कंसीडर ए सेट ए, कंसीडर एक सेट ए ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड फॉर द सीबीएसई बोर्ड। ए क्या है, उन सभी स्टूडेंट्स का सेट है जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड के लिए रजिस्टर किया है इन 2021। ये सीबीएसई बोर्ड की बिल्डिंग बनी हुई है स्टूडेंट्स, इसका कोई लेना देना नहीं है आपसे, ठीक है, फिगर का कोई लेना देना नहीं है। यानी ए किन स्टूडेंट का सेट है जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th के लिए 2021 में रजिस्टर किया। और सेट बी क्या है, कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु एक्चुअली अपीयर्ड इन द एग्जाम विच इज सबसेट ऑफ सेट ए। यानी ये बी जो सेट है ये उन स्टूडेंट का सेट है जिन्होंने एक्चुअली में एग्जाम दिया। देखिए रजिस्ट्रेशन तो सपोज करो 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, मैं सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा हूं, 10 ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और 7 लोग अपीयर हुए एग्जाम देने के लिए, तो बी क्या उन 7 लोगों का सेट है। ओके, ई स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड फॉर एग्जाम वाज और असाइन टू ए यूनिक रोल नंबर। और जितने भी बच्चों ने 10 बच्चों ने मान लो रजिस्ट्रेशन किया था उनको एक यूनिक रोल नंबर मिला है, ठीक है, बाय सीबीएसई ने यूनिक रोल नंबर दिया है। एंड इन ऑर्डर टू हैव ए कॉन्फिडेंशियल मार्किंग, और मार्किंग को कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए यानी मार्किंग करवाने के लिए टीचर से उन्होंने क्या किया, बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड अरेंज ए सीक्रेट कोड टू एवरी रोल नंबर टू डिफेस दी रोल नंबर। यानी रोल नंबर को डिफेस करने के लिए, रोल नंबर को मतलब डिफेस मीन्स किसी को पता ना चले कि ये रोल नंबर कौन सा है, इसको डिफेस करने के लिए बोर्ड ने रोल नंबर के ऊपर एक अलग से यूनिक कोड दिया, ठीक है, उस रोल नंबर को डिफेस करने के लिए। ओके, जितने भी पेपर हुए, ठीक है, उन पेपर को चेकिंग करवाने के लिए, मार्किंग करवाने के लिए, उन रोल नंबर को डिफेस करने के लिए, यानी रोल नंबर किसी को ना पता चले, तो एक यूनिक कोड सीबीएसई ने दिया। लेट सी क्या है हमारे पास, सी इज सबसेट ऑफ एन, सी क्या है, सबसेट ऑफ एन है, नेचुरल नंबर, बी दी सेट ऑफ ऑल रोल नंबर, सी क्या है, सभी रोल नंबर का सेट है। और डी क्या है, डी इज सबसेट ऑफ एन, बी दी सेट ऑफ ऑल कोड नंबर, और डी क्या है, सभी कोड नंबर का सेट है, ठीक है, जो यूनिक कोड दिया है रोल नंबर को डिफेस करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं सिंपल से आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन सेकंड में सिर्फ एज्यूम करके मैं आपको बता रहा हूं, और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर देंगे जो भी इसमें पूछे हैं। तो क्वेश्चन सेकंड, लेट हमारे पास ए सेट है, हमारे पास सपोज करो ए सेट है 5 लोगों का, ए सेट में 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। ए कौन सा, किन लोगों का सेट है, ए उन लोगों का सेट है, या 1 2 3 4 5 लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है सीबीएसई में, ठीक है। और बी क्या है, इनमें से कुछ बच्चों ने जो बच्चे पेपर में अपीयर हुए हैं, ये वो कैंडिडेट हैं जो अपीयर हुए हैं। ए तो जो रजिस्टर हुआ है, और बी किन का सेट है, जो अपीयर हुआ है। सपोज करो ए अपीयर हो गया, बी अपीयर हो गया, ये सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है।
और ये सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अज्यूम कर रहे हैं। और सपोज डी अपीयर हो गया, ठीक है। और फिर उसने कहा है सी क्या है, ये सेट ऑफ रोल नंबर, यानी सी क्या है, यानी जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए थे उनके लिए रोल नंबर भी आएंगे। सपोज करो इनके रोल नंबर 1 2 3 4 5, इन लोगों के रोल नंबर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके रोल नंबर सीबीएसई ने भेज दिए, ठीक है। और डी क्या है, डी क्या है, यूनिक कोड, ठीक है। यूनिक कोड है जो जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनकी मार्किंग करवाने के, मार्किंग तो अब जिन्होंने पेपर दिया उन्हीं की होगी, तो इन बच्चों की मार्किंग के लिए उनको यूनिक कोड दे दिया। ये भी, इसमें भी कितने, यानी तीन हमारे पास यूनिक कोड आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब यूनिक कोड U1 U2 और U3, इनको यूनिक कोड दे दिया है हमने U1 U2 U3। वैसे हमने ये अपनी तरफ से अज्यूम किया है क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, ओके। फिर मैं आपको समझाने के लिए ये चीजें कर रहा हूं। देखिए ए क्या था, उन लोगों का सेट था जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। बी था जो लोग अपीयर हुए थे, सपोज करो ABD 3 लोग अपीयर हुए। और सी क्या था, उन स्टूडेंट्स का सेट था जिनको रोल नंबर मिले हैं। रोल नंबर तो सभी को मिले जो रजिस्ट्रेशन कराया था, उसने कहा था ना, जितने भी सी क्या है, उसने कहा था ई स्टूडेंट हु रजिस्टर फॉर एग्जाम असाइन टू योर यूनिक रोल नंबर, है ना, तो उसको सी सेट दे दिया जिनको रोल नंबर मिले हैं। और डी क्या है, अब जिन लोगों ने पेपर दिया है उनकी मार्किंग करवाने के लिए, उनके रोल नंबर को कवर करने के लिए, डिफेस करने के लिए अलग से यूनिक हमने क्या दिया, कोड दिया। तो ये 3 लोगों को ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसने कहा क्या है, अब क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने कहा है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए इज सेट फ्रॉम इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। स्टेटमेंट पढ़िए। इफ ए क्या है, एफ क्या फंक्शन है ए टू सी भी फंक्शन विच एसोसिएट स्टूडेंट एंड हीज और हर रोल नंबर, यानी सी क्या है, रोल नंबर का सेट है और ए क्या है, स्टूडेंट्स का। देन एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1 1 1 एंड ऑन टू नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। अब ये एफ क्या 1 1 होगा, ऑन टू होगा, नॉट 1 1 होगा, ऑन टू क्या रहेगा। देखिए हमने देखा ए टू सी है, एफ क्या है, ए टू सी है, ए टू सी है हमारे पास फंक्शन। अब देखिए जब ए में जो कितने एलिमेंट थे हमारे पास 5, और पांचों को रोल नंबर मिला है, और सबको ए के लिए A1 रोल नंबर, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है, डी के लिए 4 है और ई के लिए 5 है, यानी सबकी यूनिक इमेज बनेगी, है ना। और सभी एलिमेंट की, यानी हमारे पास ABCD था, हमारे पास ABCDE, और ये सिर्फ आपको अज्यूम करके सिखा रहा हूँ 1 2 3 4 और 5, ओके। ये ए था और ये सी था, ए को 1 रोल नंबर, बी को सी को, डी को और ई को, यानी देखिए यूनिक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है तो 1 1 है, और सबकी यहाँ पे प्री इमेज है सी वालों की, है ना, ये ऑन टू है। सो इट इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी इट इज, पहले क्वेश्चन का आंसर है इट इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ओके। नंबर 2। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, उसने क्या पूछा है, ये 1 1 और ऑन टू, यानी इसका सी ऑप्शन रहेगा। अब उसने कहा है बी, इफ एफ क्या है, B2C फंक्शन, जी है C2D, बी दी बोथ बाइजेक्टिव फंक्शन, दोनों ही बाइजेक्टिव फंक्शन है, ओके। देन H B2D विच इज ए कंपोजिशन ऑफ F एंड G इज 1 1 बट नॉट ऑन टू बाइजेक्टिव, मे और मे नॉट बी बाइजेक्टिव, नन ऑफ दिस। तो ये क्या रहेगा, जो B2D जो फंक्शन रहेगा H, ये बाइजेक्टिव रहेगा नहीं रहेगा, ये हमने देखना है। F B और B2C और G C2D बहुत बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड जो पार्ट है, F क्या है हमारे पास, B2C, यानी F है B2C एक फंक्शन है, और G क्या है हमारे पास, एक फंक्शन है C2D, G है हमारे पास C2D फंक्शन। तो यानी ये B लिख लिया हमने, B क्या है हमारे पास ABD, और C क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, और E क्या है, D क्या है हमारे पास, ये है U1 U2 U3, ओके। तो A to B to C, है ना, B to C to D ये है। अब B to C है, ये F है, और ये क्या है, G है। अब मैंने जो C फंक्शन है हमारे पास ना, ये हमारे पास H फंक्शन है B2D, हमने वो देखना है बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स,
ए को हमने 1 रोल नंबर दिया, बी को 2 और डी को 4 दिया रोल नंबर, ठीक है। और जिन भी 3 बच्चों को रोल नंबर मिले हैं उनको कोड मिल दिया यूनिक, एक ही इसको। अब देखिए बाइजेक्टिव हैं, दोनों ही बाइजेक्टिव हैं, ओके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसने ये कहा है B2C एंड GC2D दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी ये भी बाइजेक्टिव मीन्स इन इसके ये 1 भी है और ऑन टू, यानी ये 1 भी है और ऑन टू, हमने ये कैंसिल कर दिए। और C2D ये भी बाइजेक्टिव है, तो आप स्वाभाविक है B2D भी क्या रहेगा हमारे पास बाइजेक्टिव रहेगा, यानी यहाँ पे जो यानी ये जो हमारे पास जो H फंक्शन रहेगा, H फंक्शन क्या रहेगा, यानी A की इमेज की क्या बनी U1 है ना, A की U1 बनी और B की क्या बनी। हमने इस तरह से सोल्व नहीं करके देना, सिर्फ ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये तो मैंने अपनी तरफ से जूम किया है, आपने तो सिर्फ आंसर देने हैं। B U2 और D क्या है U3। हमारे पास देखिए जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या है यूनिक इमेज है और इन सब की क्या है प्री इमेज है। सो दिस इज बाइजेक्टिव, यानी इसका आंसर रहेगा बाइजेक्टिव, यानी ऑप्शन रहेगा इसका बी, ऑप्शन बी इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव रहेगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट उसने क्या कहा है, आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में फंक्शन ए टू बी क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा, इन टू रहेगा, मैनी वन रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा। ए टू बी जो फंक्शन है वो ऑन टू रहेगा, इन टू रहेगा, यानी ए टू बी, यानी जितने भी बी के एलिमेंट है, बी क्या है सबसेट ऑफ ए है, उसने बोला बी है, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये देखिए उसने कहा है ये सेट बी कंटेन द लिस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट हु एक्चुअली अपीयर्ड इन द एग्जाम विच इज सबसेट ऑफ ए। अगर बी सबसेट ऑफ ए यानी बी के सभी एलिमेंट ए में है, यानी बी क्या है सेकंड सेट है, और बी के अगर सभी एलिमेंट ए में मिलेंगे तो इट मीन्स ऑन टू तो रहेगा वो, क्योंकि हमें गिवन है बी इज सबसेट ऑफ ए है ना। फंक्शन ऑन टू कब होता है, अगर ए टू बी फंक्शन हमारे पास ए टू बी दे रखा है थर्ड पार्ट में, हमारे पास थर्ड पार्ट में ए टू बी है, तो यानी बी के सभी एलिमेंट ए में मिलने चाहिए, उनकी यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, तो मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू, ओके, ठीक है ना। ए बी वैसे भी सबसेट है ए का, यानी बी की जितने भी एलिमेंट है वो ए से रिलेट करेंगे। बी क्या है जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, ए में से ही निकले हैं ना वो, ओके, यानी उनका कनेक्शन है, तो इट इज ऑन टू, यानी ये रहेगा इसका ए ऑप्शन। अब फोर्थ पार्ट, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम डिफाइन ऑन एक्स, कोई फंक्शन अपने ऊपर ही डिफाइन है सच दैट एक्स टू एक्स इज 1 अगर वो 1 है, यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है 1 तो फिर अगर एक्स टू एक्स 1 हो गया, उसने बोल दिया कि 1 है, तो फिर वो ऑन टू भी है, यानी एक्स टू एक्स। मान लीजिएगा एक्स में सिर्फ 3 एलिमेंट है, लेट एक्स हमारे पास एक्स है हमारे पास 1 2 3, सिर्फ 3 एलिमेंट है, तो एक्स टू एक्स है, यानी 1 2 3 फंक्शन है 1 2 3 है ना। तो ये एक्स टू एक्स फंक्शन है और डिफरेंट 1 है, उसने कहा 1 यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, 1 की 1 हो गई सपोज करो, 2 की 3 है तो 3 की 2 है, मान लो सपोज करो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है तभी तो 1 है। अगर ये एक्स टू एक्स फंक्शन 1 है तो वो ऑन टू भी होगा, है ना। सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो हम कहेंगे फोर्थ ये ऑन टू भी रहेगा, है ना, तो इट इज ऑन टू, इन टू मे और मे नॉट बी ऑन टू, यानी ऑन टू रहेगा, इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा ए रहेगा आंसर, ठीक है। तो फोर्थ का भी क्या रहेगा ए ऑप्शन रहेगा। अब फिफ्थ, इफ एफ इज एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड विद 2 1 1 फंक्शन देन गोफ इज एक्स टू जेड, गोफ एक्स टू जेड क्या रहेगा 1 1 रहेगा, ऑन टू रहेगा या नहीं रहेगा, हमने ये देखना है, ठीक है। एक्स टू वाई जी वाई टू जेड, अगर ये ऑन टू फंक्शन है ये 1 1 तो रहेगा, स्वाभाविक है 1 1 होना। अगर f 1 1 है, देखिए मान लीजिएगा f 1 1 है, 1 1 का मतलब क्या है, देखिए f ये है, मान लीजिएगा f है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है x टू y और y टू z, x है x टू ये x है और ये y और ये z, ये f फंक्शन है x टू y और ये है g फंक्शन, है ना। अगर हमारे पास एक g फंक्शन है y टू z। अब देखिए अगर f भी 1 1 है, यानी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उनकी यहाँ पे क्या है
उनका यूनिक के साथ रिलेशन है, यहाँ पे रिलेशन है सबके साथ, यानी 1 1 का होता है डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट, इन सब की रिलेशन होनी चाहिए। और अगर जी भी 1 1 है तो यानी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उनकी यहाँ पे रिलेशन है, तो ये भी 1 1 हो गया। लेकिन F2 जो यानी X to Z 1 1 रहेगा, यानी X to Z 1 1 का मतलब यानी X में जो एलिमेंट है उनका रिलेशन होना चाहिए, या X में जितने भी एलिमेंट उनका सबका रिलेशन है, ठीक है। अब ऑन टू के हम नहीं बता सकते, हो सकता है जेड में हमारे पास 4 एलिमेंट हो, ये अगर 4 एलिमेंट है, देखिए 1 1 तो है डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है एक्स वालों की, ठीक है, क्योंकि एफ जो हमारे पास फंक्शन बनेगा एक्स टू जेड, वो एक्स वाले तो डोमेन वाले एलिमेंट मान लेंगे और जेड वाले हमारे रेंज वाले एलिमेंट लेंगे। यानी यहाँ पे सपोज करो ए बी सी है और यहाँ पे पी क्यू आर एस है, तो यानी ए का किसके साथ है, पी के साथ है, बी का क्यू के साथ है और सी का आर के साथ है ना, और एस का किसी के साथ नहीं है, या लेकिन ये 1 1 तो है, इस साइड में जितने एलिमेंट उनकी इमेज तो है, तो ये 1 1 तो है, यानी एक्स टू जेड हमारे पास 1 1 तो रहेगा। ऑन टू हम नहीं बता सकते, ठीक है, तो ऑन टू नहीं बता सकते, लेकिन 1 1 है, यानी इसका भी हमारे पास क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास थे 2 फर्स्ट चैप्टर के। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए हैं। अगर आप लोगों को समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।